जायज़ा लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया जा सकता है, जिसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट की गई है थ्रू पैराशूट उन्हें रेस्क्यू करने की, जो कि बताया जा रहा है कि नाकाम रही है। अब सेकंड स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से इन्हें रेस्क्यू किया जाएगा, वो हालात को मद्देनज़र रख के बाकायदा तौर पर स्ट्रेटजी तरतीब दी जाएगी और फिर इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। एसएसजी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और एसएसजी के जो जवान हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और बाहिफाजत बच्चों को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि पाक आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर करीब पहुँचा तो चेयरलिफ्ट हिलने लगी है और चेयरलिफ्ट हिलने के बायस हेलीकॉप्टर को पीछे कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाकी ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे। एसएसजी टीम का स्लिंग ऑपरेशन ज़ेरे गौर है। बहुत ही हसास नोयत इस वक्त जो है वो डेवलप हो चुकी है और बहुत ही एहतियात से इस ऑपरेशन को तरतीब दिया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी जानों को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे और बाहिफाजत उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। पूरी कौम इस वक्त दुआगो है कि इन बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके और हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक खैर से इन बच्चों को जो है वो रेस्क्यू करने में मदद अता करे, क्योंकि बहुत ही हसास नोयत की इस वक्त जो सिचुएशन है वो डेवलप हो चुकी है, क्योंकि एक जो रस्सी है वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो चेयरलिफ्ट है वो यहाँ पर लटकी हुई है। ज़रा सा भी हवा का प्रेशर किसी भी नुकसान का बायस बन सकता है। आपको बताते चलें कि सेकंड अटैम्प्ट की जा रही है रेस्क्यू की और कोशिशें की जा रही कि बाहिफाजत खैर आफियत के साथ इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। एसएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। फर्स्ट अटैम्प्ट की गई है बच्चों को रेस्क्यू करने की। बताया जा रहा है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा है तो जो चेयरलिफ्ट है वो हिलने लगी है, जिसके बायस बहुत एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं शाहिद से। शाहिद बताइएगा किस तरीके से जो है वो अटैम्प्ट की जा रही है, सेकंड क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अभी तो फिर दोबारा उन्होंने अटैम्प्ट पैराशूट के जरिए ही की है, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे हैं कि बच्चों को निकाल सकें। अभी वो पैराशूट के जरिए ही बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कमांडोज। उनकी यही स्ट्रेटजी है कि पैराशूट के जरिए ही नीचे आया जाए, लेकिन वो फिल वक्त 2 कमांडोज आए हैं, वो नाकाम रहे हैं अंदर चेयरलिफ्ट से बच्चों को निकालने में। ये उनकी पहली स्ट्रेटजी तो यही है। आगे देखें वो क्या करते हैं, लेकिन फिल वक्त वो ऑपरेशन जो है सक्सेस नहीं हुआ। ये पैराशूट के जरिए ही ऑपरेशन कर रहे हैं एसएसजी कमांडोज। शायद ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, बेहतर ऑप्शन क्या दिखाई दे रही है, किस तरीके से अटैम्प्ट की जा रही है? क्या चेयरलिफ्ट मूव करने की कोशिश की जाएगी या बाकायदा तौर पे एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा? देखिए, जो वो एक एक करके ही बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पैराशूट के जरिए एक एक करके बच्चों को निकाला जाए वहां से और सेफ तरीके से बच्चों को निकाला जाए, ताकि इस तरीके से अगर पैराशूट के जरिए ऑपरेशन किया जाएगा तो ना तो हवा का फ्लो वहाँ बढ़ेगा और दूसरा ये है कि जो चेयरलिफ्ट है उसको मजीद बोझ भी नहीं उससे बढ़ेगा कि उसके अंदर जाके कोई बंदा बच्चों को निकाले, क्योंकि एक रस्सी पे चेयरलिफ्ट अड़ी हुई है। अगर मजीद उस पर बोझ डलता है या इनबैलेंस होती है तो वो गिरने का खतरा है। इसी वजह से ये महफूज तरीन और मोहतात अंदाज से ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि पैराशूट के जरिए कमांडो चेयरलिफ्ट के करीब आए और बच्चों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर लेकर जाएं। ठीक है, जो पैराशूट के जरिए ऑपरेशन एक तरतीब दिया जा रहा है मुमकिन तौर पर, क्या उसकी ओवरऑल कोई डिटेल्स हैं कि क्या प्लान बनाया जाएगा? ओवरऑल फिल वक्त कोई डिटेल्स नहीं है, क्योंकि ये सारा जो है ऑपरेशन पाक आर्मी ही ऐड कर रही है और पाक आर्मी के ही जवान कर रहे हैं और किसी के साथ ये जितने भी उन्होंने ऑपरेशन तरतीब दिया है उसका प्लान किसी के साथ शेयर नहीं किया। और ये चीजें जो देखने में सामने आ रही हैं वही हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं जो मौके पे वो जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। आगे उनका क्या प्लान है? पहले भी हम लोग ये बात एनालाइज कर रहे थे और इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक जो सबसे ज्यादा
कंट्रोल्ड सूरत हाल नजर आती है वो ऐसे ही है कि पैराशूट की मदद से एक एक करके बच्चों को यहां से निकाला जाए, लेकिन चूंकि हाइट भी देखनी है, अब हाइट भी जो है 2000 फीट की है। यहां पर जो आगे पीछे और लोग मौजूद हैं रेस्क्यू टीम से जिनका ताल्लुक है, वो क्या बता रहे हैं कि आमतौर पर क्या इस हाइट पर पैराशूट ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्योंकि पैराशूट को बजाते खुद एक टाइम चाहिए होता है कि फिर आप जाकर उसे खोल सकें। देखिए, ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये बहुत एक्सपर्ट कमांडोज हैं और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं SFG के। वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं पैराशूट के जरिए, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, ये तमाम जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एनालाइज करके और फिर ये महफूज तरीन ऑपरेशन जो है इस तरफ आए होंगे। ये जो कर रहे हैं कि पैराशूट के जरिए एक एक बच्चे को निकाला जाए, और बाकी जो 2000 फुट की डिस्टेंस है, ऊंचाई है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के ये उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। और आगे वो इसको पैराशूट के महफूज मकाम पर आगे लेके जाएंगे और बच्चों को उतारेंगे। जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि 2 अटेम्प्ट किए हैं, वो नाकाम हुई हैं, अभी तक बच्चा कोई निकाला नहीं जा सका। हो सकता है इसके बाद वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करें, किसी और तरीके से ऑपरेशन शुरू करें, लेकिन ये चीजें तो शाहिद चौधरी ये बताएगा कि SSG की टीम इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है क्या मजीद, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि एक वक्त में एक ही बच्चे को निकाला जाएगा और फिर उसे सही मकाम पर किसी भी महफूज मकाम मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले सकते हैं? जी, पहले 2 हेलीकॉप्टर आए थे, वो वापस चले गए, अभी एक हेलीकॉप्टर आया है। अगर जिस तरीके से ये ऑपरेशन एक एक करके करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मजीद हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 अफराद जो हैं वो उसमें चेयरलिफ्ट में शामिल हैं और ये ऑपरेशन में काफी टाइम भी लग सकता है। क्योंकि बजाते खुद शाहिद चौधरी हम जानते हैं कि हेलीकॉप्टर को एक टाइम चाहिए होता है टेक ऑफ करना, लैंड करना, बच्चे को वहां पर जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी ADC साहब से, उन्होंने ये बताया कि हमारा रेस्क्यू टीम नीचे मौजूद है, तमाम मेडिकल टीम मौजूद है, वहां तक ले जाना ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर एक एक करके बच्चा यहां से निकाला जाएगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा, ऑलरेडी 8 घंटे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो ये काफी टाइम लगाएगा, और इसमें में भी और भी हेलीकॉप्टर वो डेफिनेटली जो टीम की क्यादत कर रही है उन्हें बुलाएंगे। फिल वक्त तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है SSG कमांडोज का, और उसमें कितने कमांडोज हैं ये हेलीकॉप्टर के अंदर ये हमें अंदाजा नहीं है कि कितने कमांडोज उसमें हैं। और ऑपरेशन में अभी 2 कमांडोज जो हैं वो पैराशूट के जरिए नीचे आए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके बच्चों को निकालने में। अगर ये ऑपरेशन इनका सक्सेस नहीं होता पैराशूट के जरिए तो दूसरा कोई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जिससे पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि वो ये रस्सी को जो है वो दोनों साइडों से अगर बांध के मजबूत करने की कोशिश करें और फिर चेयरलिफ्ट को खींचने की कोशिश करें तो मे भी वो ऑपरेशन भी सक्सेस हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन तमाम जो जितनी भी पहले भी जो टीमें गई और अभी वो महफूज तरीन, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत जो है मोहतात रहने की जरूरत है, इतना खतरनाक एरिया है, और दूसरा 2000 से ज्यादा फुट की बुलंदी भी, और एक अगर 2 रस्सियां होती फिर चेयरलिफ्ट को खींचा जा सकता था। मेन चीज है कि सिर्फ एक रस्सी पे चेयरलिफ्ट अड़ी हुई है और उसको खींचना नामुमकिन सी बात लग रही है। अगर उसको रस्सी को रिपेयर किया जाए किसी तरीके से तो फिर भी ये चेयरलिफ्ट को खींचा जा सकता है। और हेलीकॉप्टर के जरिए बांध कर चेयरलिफ्ट को आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक रस्सी ऑलरेडी उसमें जिस पे चेयरलिफ्ट है अड़ी हुई है, ये भी खतरनाक हो सकता है। ये सेफेस्ट तरीका था कि जिस तरह पहले डिस्कस किया कि अगर पैराशूट के जरिए बच्चों को निकाला जाए, लेकिन 2 अटेम्प्ट नाकाम हुई हैं। अल्लाह करे मजीद वो कामयाब हो और जल्द से जल्द बच्चे निकलें। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बच्चों के हवाले से मजीद तशवीश पैदा हो रही है। अच्छा शाहिद, चूंकि मुख्तलिफ ऑप्शंस की इस वक्त बात हो रही है और अब तक की जो इत्तलात पहुंची हैं उसमें SSG टीम का स्लिंग ऑपरेशन भी ज़ेर गौर है, रोप लीडर और दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं बताया जा रहा है, जैसे पैराशूट की आपने तफसीलन बात बताई। तो हमारे नाजरीन की आगाही के लिए और ताकि बेहतर तौर पे चीज़ों को समझा जा सके, ये बताइएगा जो स्लिंग ऑपरेशन है ये क्या होता है? जी, ये जो है ये पैराशूट के जरिए जो ऑपरेशन है, ये SSG जो कमांडोज हैं वो हेलीकॉप्टर ऊपर फ्लाई कर रहा है, वो नीचे पैराशूट के जरिए नीचे छलांग लगा के पैराशूट जो है जो
फंसी हुई है, डोली चली, तो उसके करीब आके खुलती हैं और फिर वो बच्चों को निकालने की वहां कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आइडिया टू द पॉइंट पे आने के लिए बिल्कुल बड़ी जरूरत है कि टू द पॉइंट जगह पे आया जाए और चेयर लिफ्ट के करीब से बच्चों को लिया जाए। और यहाँ जो मैं बताऊं कि क्योंकि बच्चे 6 से 7 घंटे से मसूर हैं और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो थोड़ी बहुत भी रिस्क लेके छलांग लेके वो कमांडोज उसको कैच करें और आगे। ये बच्चों के लिए भी इटसेल्फ बहुत मुश्किल है कि वो इस तरह की जंप लगाएं या इस सूरत हाल के अंदर वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़ाहिर 8 घंटे तो गुजर गए हैं वो अपनी जगह, और वो इस तरह की ट्रेनिंग उनकी नहीं है कि वो इस तरह का जंप लगाएं या पैराशूट के लिए दूसरे जहाज की तरफ जाएं। किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा अगर पैराशूट के ऑप्शन की तरफ जाया जा रहा है तो जाहिर है बच्चों को पैराशूट बांधकर तो नीचे नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि पैराशूट खोलने का भी एक प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग होती है। नहीं, ये बच्चों को तो पैराशूट बांधने का सोचा भी नहीं जा सकता और ना ही बच्चों की ट्रेनिंग है और ना ही बच्चों के उधर इतना वक्त है कि वो डोली के पास थोड़ा सा वजन भी साथ लगाएं, जब उसको डोली को टच भी करें जोर से, ताकि डोली को थोड़ा सा हिट भी थोड़ी सी हो सकती है तो फिर भी खतरा इन्वॉल्व है कि डोली जो नीचे गिर सकती है या कि हवा के तो बहुत से पहले ही डोली के हालात बिल्कुल ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। ये तो इसमें यही है कि पैराशूट के जरिए जिस तरह कमांडो साथ आ रहे हैं बच्चों को पकड़ें और स्मैश करें और ले जाएं, लेकिन आगे से बच्चों की हालत ऐसी नहीं नजर आ रही मुझे, जिसकी वजह से जो 2 अटेम्प्ट हुई है वो नाकाम हुई है कि बच्चे कुछ कर सकें, थोड़ा सा आगे से कमांडोज को अपने आप को छलांग लगा सकें, कर सकें। शाहिद चौधरी, ये बता दीजिएगा कि ये जो पैराशूट्स हैं क्या पहले खोले जा रहे हैं? आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं, अब इन 2 अटेम्प्ट्स में क्या प्रोसेस है जिसे फॉलो किया गया है? क्या हेलीकॉप्टर से उतरते ही पैराशूट को खोल दिया जाता है, फिर डोली तक पहुंचा जाता है और फिर वहां से बच्चों को निकालने की कोशिश की जाती है? नहीं, ये हेलीकॉप्टर से जब कमांडो छलांग लगा रहे हैं तो पैराशूट जो है वो उसके थोड़ा सा करीब आगे खोलते हैं, जिसकी वजह से वो जो 2 अटेम्प्ट वो मेरा ख्याल नाकाम हुई। अभी वो दूसरी स्टडी करेंगे कि पैराशूट को कितने डिस्टेंस से खोला जाए ताकि वो डोली के पास बिल्कुल कमांडो पहुंच सके। ठीक, तो लग ऐसा रहा है कि वहां पर जो अभी तक उस चीज़ की एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही है। शाहिद चौधरी, जो आपकी बात से हमें समझ आ रहा है वो ये है कि पैराशूट टाइमली बिल्कुल डोली के सामने आके खुलना चाहिए और फिर उस टाइमिंग को मेंटेन करते हुए वहां से बच्चों को निकालना, अपने साथ ले जाना और फिर लैंड करना। जी बिल्कुल, अभी तक जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है, ये टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये जो 2 अटेम्प्ट है नाकाम हुई। वो टाइमिंग को मैच कर रहे हैं, टाइमिंग मैच एक्यूरेट बिल्कुल उस बच्चे डोली के पास आके हो तो फिर वो बच्चे को उठा के करके ले जा सकते हैं। 2 जो अटेम्प्ट हुई उसमें टाइमिंग मैच ना होने की वजह से बच्चे नहीं निकाल सके और आगे मजीद ऑपरेशन जारी है। नीचे जैसे आप भी बता रहे हैं, खुद आपने विटनेस किया कि नीचे खाई है, कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगता है मौजूद है कि नीचे किसी भी किस्म की नेट लगाई जा सके या कोई भी ऐसी एक और प्रिकॉशन ली जा सके ताकि और इस पूरे ऑपरेशन को महफूज बनाया जा सके? वक्त गुजरता चला जा रहा है और हम सब ये जानते हैं